फिल्म आदिपुरुष रिलीज की गई, तब से यहाँ पर चर्चा होने लगी रामानंद सागर की रामायण की, जिसमें हमने देखे थे पुराने किरदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका चिखलिया के साथ साथ उस एक्टर की जिन्हें लेकर यहाँ पर सब उन्हें भगवान की तरह मानते थे। जी हाँ, अरुण गोविल जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाया, और एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया जिन्होंने रामायण में सीता का किरदार निभाया। इन दोनों ही किरदारों ने अपने किरदारों को बखूबी तरीके से निभाया, क्योंकि आज भी इस रामायण को लोग मुंह जुबानी याद रखते हैं। और जब भी राम और सीता का जिक्र होता है तो अक्सर यहाँ पर याद आती है अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की, क्योंकि यहाँ पर जब भी ये दोनों किरदार बाहर जाते हैं तो लोग आज भी इन्हें भगवान मानकर इनके पैर छूते हैं। ये इज्जत, ये शान और शौकत रामानंद सागर की रामायण से दीपिका चिखलिया को मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर दीपिका चिखलिया के अतीत और उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? तो आपको बता दें कि दीपिका चिखलिया ने अपने एक्टिंग की शुरुआत तो बचपन से ही कर दी थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर एक्टिंग का दौर काफी ज्यादा चलता था। ऐसे में उनके जो आस पड़ोस में लोग रहते थे वो बड़े बड़े फिल्म मेकर थे। दीपिका चिखलिया बचपन से ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसे में उनका शौक था कि वो टीवी लाइन में आए। यहाँ पर उन्हें बचपन में एक एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिला, और उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन लगातार जितनी भी फिल्मों में दीपिका चिखलिया ने फिल्मों में काम किया वो लगातार लाइन से फ्लॉप हो गई। उसके बाद उन्होंने आजमाया कि क्यों ना साउथ इंडस्ट्री में काम किया जाए, लेकिन वहां पर भी उनकी फिल्मों ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखाया। इसके बाद उन्हें लगा कि क्यों ना टीवी सीरियल में आजमाया जाए अपनी किस्मत। लेकिन जब दीपिका चिखलिया ने टीवी सीरियल में भी काम करने की शुरुआत की तो वहां भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। इसके बाद जब वो लगातार फ्लॉप होती गई तो उन्हें लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबसे हटकर हो। उस दौरान रेखा, हेमा मालिनी, कई सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी जिनके नाम चलते थे। यहाँ पर इस बीच दीपिका चिखलिया को पहचान बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इसके बाद दीपिका चिखलिया ने फैसला ले लिया कि वो आगे तो बढ़कर रहेगी, और इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो बी ग्रेड फिल्मों में काम करेगी। बी ग्रेड फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू करा, जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स किए जिन्हें देखने के बाद फैंस के तो होश उड़ गए। आज उनकी ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको हमारी रिपोर्ट में भी नजर आ रही होगी, जहां पर दीपिका चिखलिया ने इतने सारे बोल्ड सीन दिए जिन्हें देखने के बाद लोग हैरान हो गए। ऐसे में उन्हें मौका मिला बेताल पैच, सॉरी कौन सा था वो, बेताल, विक्रम बेताल, हाँ सॉरी, पैच। इसी के बाद रामानंद सागर ने एक शो बनाया टीवी पर जिसका नाम था विक्रम और बेताल। यहाँ से दीपिका और अरुण गोविल को एक साथ काम करने का मौका मिला, जहां पर दोनों ने बाखूबी काम किया। उसके बाद उस दौरान रामानंद सागर रामायण पर काम कर रहे थे, लेकिन जब दीपिका चिखलिया को पता चला कि वो रामायण पर भी काम कर रहे हैं तो दीपिका चिखलिया ने फैसला ले लिया कि वो रामायण में उनके साथ काम करना चाहती है। ऐसे में यहाँ पर रामानंद सागर ने अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया दोनों को राम और सीता का किरदार दिया, और उसके बाद से दोनों की किस्मत बदल गई। जहां पर बी ग्रेड फिल्मों में अपने अंक प्रदर्शन करने के बाद भी जो नाम उन्हें हासिल नहीं हुआ वो रामायण में सीता बनने के बाद दीपिका चिखलिया को मिला, और इसी के साथ उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।